आज शाम की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने झारखंड एसएससी की परीक्षाओं में भोजपुरी मगही भाषा को किया शामिल। झारखंड सरकार ने विपक्ष के भारी दबाव में आखिरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की सूची में मगही, अंगिका व भोजपुरी को भी शामिल कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार की देर शाम जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले वर्ष 24 दिसंबर को इस संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए नई अधिसूचना जारी की जा रही है। इस अधिसूचना में हेमंत सोरेन सरकार ने विशेषकर पलामू, गढ़वा और चतरा जिले के लिए भाषा परीक्षण की सूची में मगही और भोजपुरी को भी शामिल कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मगही और भोजपुरी भाषा पर झारखंड सरकार के फैसले पर गुस्से में नीतीश कुमार ने कहा, यह सिर्फ एक राज्य की भाषा नहीं, पता नहीं किसके कहने पर लिया निर्णय। झारखंड में भोजपुरी और मगही को दो शहरों के क्षेत्रीय भाषा से हटाए जाने के सोरेन सरकार के फैसले पर बिहार में राजद ने भले ही चुप्पी साध ली है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले को लेकर खासे नाराज हैं। दिल्ली गए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हैरान हूँ। सीएम ने कहा कि अगर कोई भोजपुरी भाषा को लेकर ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है कि वह राज्य के हित में काम नहीं कर रहा है, इसका नुकसान उन्हें उठाना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव की नहीं थम रही मुश्किलें। चारा घोटाले में दर्ज 2 कांडों को ईडी ने किया टेक ओवर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई के बाद अब परिवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ईडी ने सीबीआई के चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इन कांडों में देवघर कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी तथा दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने बिहारियों के साथ खेला खेल। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को किया बाहर। झारखंड में क्षेत्रीयता को लेकर वोट बैंक की सियासत ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान वहां के मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से बिहारियों को लेकर दिया गया बयान और उसे लेकर शुरू हुआ विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि झारखंड की हेमंत सरकार में बिहारियों के साथ नया खेल कर दिया। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से इस मामले को लेकर क्षेत्रीय राजनीति कर रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों के दबाव के बाद भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में भर्ती लालू यादव का दरवाजा बंद, सिर्फ शनिवार को लोगों से करेंगे मुलाकात। झारखंड की राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में भर्ती राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू यादव के अस्पताल वार्ड में दरबार लगने की खबरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद बिरसा मुंडा जेल प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जेल प्रशासन के द्वारा लालू यादव के दरबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ शनिवार को लालू यादव की सहमति से ही उनसे मिलने आने वालों को मुलाकात की अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही हटी, लेकिन उर्दू जुड़ी। झारखंड में चल रहा भाषा विवाद अब शांत हो जाएगा, क्योंकि धनबाद और बोकारो जिले से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की जो मांग चल रही थी, वो मांग सरकार ने मान ली है और दोनों भाषा को सूची से हटा दिया गया है। वहीं उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। ज्ञात हो कि इन दोनों भाषाओं को हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। अंततः सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया और नई संशोधन अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि पलामू व गढ़वा में भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है। इसी तरह मगही को चतरा व लातेहार जिला में क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है। दूसरी ओर पिछली बार उर्दू भाषा को किसी जिला के क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया था, पर इस बार सभी 24 जिलों की क्षेत्रीय भाषा की सूची में उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले केंद्र कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। जानिए मोदी सरकार की तैयारी।
अगले महीने 18 मार्च को होली है। इससे पहले केंद्र कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डीए एरियर का फैसला कर सकती है। अगर 18 महीने के डीए एरियर पर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों के खाते में 1.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की नजर सरकार से संभावित फैसले पर टिकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में भर्ती लालू यादव बढ़ सकती है मुसीबत। जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। उनके मामले में 21 फरवरी को सजा सुनाई जानी है। उसके ठीक पहले उन पर जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगा है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लालू यादव को इरफान अंसारी के साथ देखा जा सकता है। साथ ही उसी तस्वीर में राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह भी दिख रहे हैं। इस तरह के आरोप उन पर पहले भी लगे हैं। इरफान अंसारी का ऑडियो भी बिहार चुनाव के बाद वायरल हुआ था, जब ये चर्चा थी कि वहां के एक विधायक को प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल कर्मचारियों के बच्चों को भी बीएड व एलएलबी के लिए मिलेगा एजुकेशन अलाउंस। दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत रेल कर्मचारियों के वैसे बच्चे जो बीएड व एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी रेलवे की स्टाफ बेनिफिट फंड से प्रति वर्ष 18,000 रुपए का शिक्षा भत्ता मिलेगा। चक्रधरपुर मंडल में लगभग 13,000 रेल कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की स्टाफ बेनिफिट कमेटी की बैठक गार्डन रिच में सीपीओ कार्यालय में हुई, जिसमें चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के कार्यवाहक महामंत्री शशि मिश्रा के आवेदन को स्वीकृत करते हुए रेल प्रबंधन ने नियमावली में संशोधन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों को लगी गोली, विस्फोटक बरामद। खबर है लातेहार से, जहां नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों के साथ 48 घंटे के अंदर माओवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई है। इस दौरान कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है। पूरा मामला लातेहार लोहरदगा सीमांत पर स्थित केदवा टोला से दक्षिण पेशरार जंगल की है। पूरे मामले पर लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने पुष्टि करते हुए बताया है कि सब जोनल कमांडर रविंद्र गुंजू के दस्ता सदस्यों ने प्रारंभिक हमला किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग आरंभ किया गया, जिसमें कई नक्सलियों को गोली लगने का संकेत प्राप्त हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगा होगा बालू और स्टोन चिप्स लेना, देना पड़ेगा यूजर चार्ज, जाने कब कितना करना होगा भुगतान। झारखंड में फरवरी माह से बालू, स्टोन चिप्स यानी गिट्टी समेत तमाम खनिजों पर यूजर चार्ज लगना शुरू हो गया है। इसका सीधा प्रभाव बालू और गिट्टी की कीमतों पर पड़ने लगा है। एक ट्रक गिट्टी लेने पर अब 2400 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। वहीं एक ट्रक बालू लेने पर भी 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कुछ इलाकों में अब यूजर चार्ज लगना शुरू भी हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर नहीं हो रही कार्रवाई, फिर से फंसा पेंच। झारखंड में जनवरी 2021 से मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच नहीं हो रही है, क्योंकि झारखंड खाद्य प्रयोगशाला की मान्यता ही रद्द है। जुलाई 2001 प्री असेसमेंट और जनवरी 2022 में फाइनल असेसमेंट हो जाने के बावजूद नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी द्वारा लैब में लीगल सैंपल जाँच के लिए अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। इस वजह से यहाँ विगत 1 वर्ष से सिर्फ सर्वे सैंपल की जाँच ही चल रही है, जिसकी जाँच वैधानिक नहीं मानी जाती है।